नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, आज कोई लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं होगा, कोई कहानी नहीं होगी, कोई बड़ी बातचीत नहीं की जाएगी। सीधा एक बच्ची की आपको बाइट सुनाते हैं और वो बाइट जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या आप सुनने जा रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, और सुनने के बाद बात करते हैं। पहले आप ये बाइट सुनिए। कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग होती है, उसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होती हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग यू दैट आई एम थ्रोन इनटू दिस लेक। इसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसीफ कोई बात नहीं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए। ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। थैंक यू। सुना आपने? एक बच्चे की ये बात आपको सुनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या सिर ऐसा लग नहीं रहा है कि शर्म से झुक जाए तो अच्छा है? दोस्तों, ये इस भारत देश की बच्ची है, ये नैनीताल की बच्ची है, उत्तराखंड के नैनीताल की, जो नैनीताल अपनी ठंडी हवाओं के लिए, घने जंगलों के लिए जाना जाता है। वो नैनीताल आजकल धर्म के उन्माद में उबल रहा है, और उबल भी इतने जबरदस्त तरीके से रहा है कि उसके बाद जो ये उन्मादी जो ये लोग हैं, जो लगातार बाजारों को बंद करवा रहे हैं, अगर कोई हिंदू बेटी उनका विरोध करती है तो ये हिंदू होने के बावजूद अपने आप को हिंदू कहने वाले ये उन्मादी, ये उत्पादी लोग फिर अपने ही धर्म की बेटी को भी नहीं बख्शते हैं और किस तरह की धमकी देते हैं। ये कहते हुए हमें डर भी लगता है कि क्या इस देश में इस तरह के लोग भी रहते हैं कि जो किसी के इज्जत को लेकर धमकी दे दे। दोस्तों, धमकियां कई तरीके की हो सकती हैं। धमकियां जान को लेके हो सकती है, धमकियां डराने धमकाने को लेके हो सकती है, चुप रहने को लेके हो सकती है, लेकिन इज्जत को लेके धमकी, और वो भी आप ट्विटर हैंडल पे जाइएगा। मैं बात शैला नेगी की कर रहा हूं। दोस्तों, पूरी कहानी अब आपको बताता हूं मैं कि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के नैनीताल में एक घटना हुई। उसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ। वो दुष्कर्म का आरोपी जो है मुसलमान था, एक 72 साल का आदमी था। कानून के हिसाब से मैं ये कहता हूं कि उस आदमी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। उसको जितनी कड़ी सजा हो सके उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी आदमी ये कुकृत्य करने से पहले 10 बार इस सजा के बारे में सोचे और उसके बाद उसकी रूह कांप जाए। दोस्तों, इस देश में कानून का राज है। इस देश में सरकारें इतनी मजबूत हैं कि इस तरह के जब कुकृत्य कोई करता है तो फिर उसको उसके सलाखों के पीछे जो मंजिल है, सही ठिकाना है, वहां पहुंचा भी दिया जाता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जैसे ही ये खबर नैनीताल में पहुंची, नैनीताल के लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। जाहिर है उमड़ता है। लगातार हमने देखा है कि किसी बच्चे के साथ अगर कुछ गलत होता है तो लोग सड़कों पे उतरते हैं, लेकिन सड़कों के पे उतरने का एक तरीका होता है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। हालांकि हमने कुछ ब्लर किया है, हम वो तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते। हिंदूवादी लोग सड़कों पे उतर आए क्योंकि वो जो नाबालिग बच्ची थी वो हिंदू थी, और जो जिसने दुष्कर्म किया था, जिसने ये घिनौनी हरकत की है, वो मुसलमान था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नैनीताल की सड़कों पे वो लोग उतर आए जो खुद को इस गंदगी के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि वो धर्म के ठेकेदार हैं, रक्षक हैं, और उन्होंने चुन चुन के मुसलमानों की दुकानें बंद करवानी शुरू की। उन्होंने चुन चुन के मुसलमानों के साथ मारपीट शुरू की। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानों से खींच के पीटा जा रहा है, किस तरह से लातों से, घूसों से दुकानदारों की पिटाई की जा रही है। कुकर्म एक आदमी ने किया है, वो उसके साथ पुलिस जो करेगी, कानून जो करेगा वो अलग करेगा, लेकिन जिसका उस गुनाह से कोई लेना देना नहीं है, जो व्यापारी है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, क्या वो भी दोषी है? बिल्कुल नहीं। वो अपना गुजारा चला रहा है। लेकिन यहां पे इन तथाकथित हिंदुओं ने जो है उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद शैला नेगी, ये बहादुर लड़की सामने आई।
शैला नेगी ने कहा कि आप धर्म के नाम पे किसी के साथ इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, आपको ये अधिकार नहीं है। आप किसी एक मुसलमान ने अगर गलत काम किया है तो उसकी सजा किसी दूसरे मुसलमान को कैसे दे सकते हैं। तो उसके बाद ये बेटी इन हिंदूवादी संगठनों के निशाने पे आ गई। उसके बाद इन हिंदूवादी संगठनों को ये लगने लगा कि इनको इनकी औकात बताई कैसे जा रही है। इनको ये लगने लगा कि इनको सच्चाई का आईना दिखाने की हिम्मत कैसे हो गई, जुर्रत कैसे हो गई। और उसके बाद जो झगड़ा इस बेटी के साथ, अब देखिए इस वीडियो में देखिए, हम ऑडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये वीडियो आप देखिए किस तरह से इस बेटी के साथ इन दरिंदों ने क्या क्या कुछ नहीं कहा होगा, आप सोच सकते हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे ट्विटर पे या एक्स पे इस बेटी के खिलाफ जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, बेहद निंदनीय, बेहद खराब, बेहद अशोभनीय। तो क्या उत्तराखंड की सरकार ये होने दे रही है? क्यों उत्तराखंड की सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर रही है? जिन लोगों ने मुसलमान दुकानदारों के साथ मारपीट की है, क्या वो सलाखों के पीछे नहीं होने चाहिए? ये बड़ा सवाल है। किसी के साथ भी अगर गलत काम हुआ है और गलत काम करने वाला पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए और गलत काम करने वाले को सलाखों के पीछे उसकी जगह है वही पहुंचा देना चाहिए और कानून के हिसाब से जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन सजा दूसरे लोगों को मिल रही है, वो भी सड़क पे चलने वाले लोग दे रहे हैं। दोस्तों ये कहां, ये कौन से देश में होता है? ये कहां पे होता है? आप इंसाफ की मांग को लेके सड़कों पे उतरिए, आप कैंडल लाइट जलाइए, आप मार्च निकालिए, आप सरकार से गुहार लगाइए, लेकिन नहीं, यहाँ तो क्योंकि एक धर्म विशेष के लोग हैं और उनको लगता है कि इन पे अत्याचार करना अधिकार हो गया है, तो उस अधिकार का फिर ये पूरा प्रयोग भी करते हैं ये हिंदूवादी खुद को कहने वाले गमछाधारी लोग। दोस्तों, अगर इनसे रामायण की एक चौपाई पूछ ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक भी जो खुद को हिंदू कह रहा है, कोई एक भी रामायण की चौपाई सुनाना तो दूर की बात है, सुनने के बाद उसका अर्थ भी बता सके। इन लोगों से गीता के श्लोक पूछ लिए जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक भी हिंदूवादी ऐसा है जो गीता का कोई एक श्लोक पढ़ के सुना दे। जबकि रामायण और गीता यही संदेश देते हैं कि विवेक से काम लेना चाहिए और सबको एक नज़र से देखने की कोशिश करनी चाहिए और जहां इंसाफ की बात हो वहां इंसाफ की बात करनी चाहिए और अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। और अत्याचार के खिलाफ ये बेटी खड़ी हुई थी, तो इस बेटी को क्या सजा इन लोगों ने देने की सोची। आप एक बार फिर से इस बिटिया की बाइट सुन लीजिए। शैला नेगी नाम है, सुनिए जरा आप। की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे, वीडियो सुनिए, उसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सिर्फ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। इसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसीफ कोई बात नहीं, व्हेवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। थैंक यू। सुना आपने किस तरह की घटिया धमकी इस शैला नेगी नाम की बच्ची को दी जा रही है। अब आपको एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आज मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। ये जो उन्मादी लोग हैं, इनका नेतृत्व जो लोग करते हैं, जो लोग इनकी अगुवाई करते हैं, दोस्तों, वो आखिर होते कौन है? और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग दूसरे के बच्चों को लेके आगे बढ़ते हैं और तमाम तरह के उपद्रव करते हैं, क्या उनके बच्चे भी इन उपद्रवों में शामिल होते हैं? क्या जो मारपीट करने वाले लोग हैं या मारपीट करवाने वाले लोग हैं, क्या उनके बच्चे कभी इस मारपीट में शामिल हुए देखे हैं आपने? क्या उनके बच्चे जो हैं किसी के साथ मारपीट करते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये गुंडे बना रहे हैं तो किसके बच्चों को बना रहे हैं?
दोस्तों, धर्म के नाम पे एक आतंकवाद आपने पहलगांव में देख चुके हैं आप लोग, लेकिन धर्म के नाम पे जो भीतर आतंकवाद चल रहा है उसको कौन संभालेगा? ये भी उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है। और इस तरह से अगर किसी एक धर्म विशेष के लोगों को डरा कर धमका कर उनकी दुकानें बंद की जाएंगी, मारपीट की जाएगी, तो एक सैलानेगी नहीं हो सकता है अब इस देश में, दुनिया या इस देश में बहुत सारी सैलानेगियां सामने आने लगे। दोस्तों, इस उन्माद को लेके आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।